साइंस कॉमर्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ए सेटअप। एसएससी एग्जाम्स खत्म हो गए, वैकेशन को भी एक महीने से ऊपर हो गया एंड नाउ ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अराउंड सेकेंड वीक ऑफ मई में आ जाएगा। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर कोई आपको पूछ रहा होगा कि बेटा आगे के बारे में कुछ सोचा है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या करना है। बट बेटा को खुद नहीं पता कि आगे क्या करना है। So let's try to simplify everything regarding that question. कि if you are unsure that which stream you have to select, then how you are going to decide it. Let's figure it out. सबसे पहले तो ये इल्यूजन क्लियर कर दे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे परसेंटेज आए तो ही हम साइंस ले सकते हैं, और अगर 70 के नीचे आया तो हमें कॉमर्स या आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। बट इट्स एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम लेना है, ना कि डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को समझते हैं। फर्स्ट, क्या मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्या मुझे लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा पसंद है। कि सपोज एक बहुत बड़ा सम है, बट अगर मुझे लगता है कि मैं इसका लॉजिक समझ लूं तो मैं खुद से भी सॉल्व कर सकता हूँ, फिर लेंथ से फर्क नहीं पड़ता। सो दैट डिपेंड्स कि आपका माइंड लॉजिकल चीजें कितना फास्ट प्रोसेस कर पाता है। दैट इज योर फर्स्ट स्ट्रेंथ, अगर आपको ये पसंद है तो। देन सेकंड, क्या आपको स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पसंद है। मैथ्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है, नंबर से खेलने वाला पार्ट होता है, वो ज्यादा पसंद है। ये एक सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट इज कम्युनिकेशन। क्या आपको लोगों से बात करने में डर नहीं लगता। स्टेज पे खड़े रह के आप बहुत फ्री होके बात कर सकते हैं। इट कैन बी काउंटेड एज अ मार्केटिंग स्ट्रेंथ। सो ये 3 सेक्टर हो गए। सपोज आप इसमें से फिगर आउट कर पा रहे हो कि हाँ मेरा लॉजिकल बिल्डिंग अच्छा है, देन यू कैन थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ यार शायद मैं आईटी फील्ड में जा सकता हूँ, क्योंकि आईटी फील्ड में एटलास्ट आपको लॉजिक बिल्ड करना होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या फिर अगर आपका सेकेंड पार्ट जो स्टैटिस्टिक्स या नंबर से खेलने वाला पार्ट वो आपको ज्यादा पसंद है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट हो। कॉमर्स में जो फील्ड होते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, उसमें शायद आप एक्सेल कर पाओ। थर्ड पार्ट जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, हाउएवर वो तो सारे फील्ड में काम लगने ही वाला है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मास मीडिया में बहुत ज्यादा एक्सेल कर पाओ, क्योंकि उसमें जर्नलिज्म आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट लिखने वाला भी पार्ट होता है जिसमें बहुत ही शार्प थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। बहुत लोग उसमें भी एक्सेल करते हैं, स्पेशली आज के टाइम में जब सोशल मीडिया इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। सो देयर इज अ बिग मार्केट इन मास मीडिया और एडवर्टाइजमेंट टू। सो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अब तक आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसमें से आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या पसंद आया, कि कौन सी चीज करने में आपको मजा आता था। क्या आपको मैथ्स करने में मजा आता था, मैथ्स एकदम खराब लगता था, तो क्या आपको बायो करने में मजा आता था, कि बायोलॉजिकल टर्म्स जो होते थे बॉडी के बारे में पढ़ना उसमें अच्छा लगता था। सो अगर आपको वो पता चल गया ना, देन जस्ट फिगर आउट कि वो जो आपका इंटरेस्ट है वो कौन सी फील्ड में आगे काम आ सकता है। कि सपोज मेरे को बायोलॉजी पसंद है, सो आई कैन फिगर आउट कि मेरे को साइंस लेना है और साइंस में पीसीबी लेके नीट का एग्जाम देना है जो कि डॉक्टर के लिए होता है। बट अगर मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा पसंद है, सो व्हाट आई वुड डू, मैं 11th-12th साइंस लूंगा बट पीसीएम लूंगा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायोलॉजी का जरूरत ही नहीं है, तो मैं मैथ्स लेके उसमें अच्छा करूंगा एंड देन अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मेरे को लगता है मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स लूंगा पहले तो 11th-12th, देन 12th के बाद आई वुड थिंक कि सीए करना है या सीएस करना है, या 11th में फिगर आउट करूंगा एज पर द सिलेबस, एज पर माई इंटरेस्ट, एज पर माई स्ट्रेंथ्स। इफ यू फॉल इन सच कैटेगरी जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सुबह लगता है सीए करूंगा, दोपहर को लगता है सीएस करूंगा, शाम को डॉक्टर, रात को इंजीनियरिंग, then the best option for you is to select science. There is a reason behind it कि अगर आप साइंस लेते हो तो इट इज अ सेफर ऑप्शन, बिकॉज आफ्टर 11th-12th यू कैन स्विच टू कॉमर्स। कि सपोज आपको आज में बीकॉम करना है या फाइनेंस वाले फील्ड में जाना है, यू कैन स्विच। बट इफ यू चूज 11th-12th कॉमर्स, देन आपको लगता है कि नहीं यार इंजीनियरिंग में जाना है, आईटी फील्ड इतना ग्रो कर रहा है तो मेरा स्ट्रेंथ भी आईटी फील्ड का, बट दैट डोर गेट्स क्लोज्ड फॉर यू। आप 11th-12th कॉमर्स के बाद साइंस नहीं ले सकते। सो देन आपको बीएससी आईटी लेके वो 3 साल का डिग्री करना पड़ेगा। बट बीएससी आईटी का जो डिग्री है उसका वैल्यू बीटेक की डिग्री से, जो कि इंजीनियरिंग का डिग्री होता है, उससे कम होता है। सो देन वो एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार 11th-12th साइंस ले लेता तो इंजीनियरिंग कर पाता
एंड बेटर प्लेसमेंट क्रैक कर पाता। इफ यू आर टोटली श्योर कि इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना, देन द बेस्ट डिसीजन इज टू सिलेक्ट कॉमर्स। देन 11th में इतना स्टडीज का स्ट्रेस नहीं होता है, तो वो स्पेन में आप नई फील्ड्स एक्सप्लोर करो, उसके सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको आगे जाके क्या करना है। जो भी सिलेक्ट करोगे, सीए करना है, सीएस करना है, वो आपको 11th के टाइम में आप फिगर आउट कर लोगे, एंड जैसे 12th स्टार्ट होगा आप उसके लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। एक और फील्ड है जो कि काफी अंडररेटेड है, दैट इज एक्चुअल साइंस। इसके बारे में आप अभी रिसर्च करो, क्योंकि अगर ये फील्ड आपने क्रैक किया, देन ये आपको बहुत ही अच्छी और हाई पेइंग जॉब डेफिनेटली डिलीवर करेगा। सो इसका पेपर भी 12th के बाद ही चालू होता है। नाउ अगेन एक्चुअल साइंस इज ए साइड डिग्री लाइक सीए एंड सीएस, तो उसके एग्जाम्स आपके रेगुलर कॉलेजेस में नहीं होंगे। यहाँ पे आपको वही नॉर्मल बीकॉम या कुछ ले लिया, उसके बस एग्जाम्स देने, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्चुअल साइंस के लिए प्रिपेयर करना होगा। अब आपका वैकेशन ही चल रहा है, तो थोड़ा रिसर्च करिए एक्चुअल साइंस में क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने लेवल होते हैं, एंड इट इज एन अमेजिंग डिग्री। यू कैन डेफिनेटली लुक आफ्टर इट। एंड अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअल साइंस में आपको इंटरेस्ट है, देन बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि 10th के बाद आप कॉमर्स चूज करिए। ट्राई टू कीप मैथ्स इन योर 11th 12th कॉमर्स फॉर श्योर, बिकॉज देर आर सर्टेन फील्ड्स ऑल्सो लाइक BSc जिसमें मैथ्स कंपलसरी होता है, और एल्स यू कांट ऑप्ट फॉर BSc। तो और भी ऐसे थोड़े बहुत फील्ड्स है जिसमें मैथ्स का होना आपके 11th 12th के सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो मैथ्स को लेफ्ट आउट मत करना बस 11th 12th में, और एल्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके आपको कोई फील्ड सिलेक्ट करना होगा, बट जस्ट बिकॉज आपने मैथ सिलेक्ट नहीं किया था 11th 12th में, सो यू वोंट बी एबल टू डू दैट। सो ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया वीडियो में? फर्स्ट आपको फिगर आउट करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि लॉजिक बिल्डिंग है स्ट्रेंथ, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स से खेलना, फाइनेंस, बायोलॉजी, जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है आपका स्ट्रीम, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि कौन सी स्ट्रेंथ आपको कौन सी स्ट्रीम में बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। एंड इफ यू आर श्योर कि आपको इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं करना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कॉमर्स, एंड देन फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में आप फिगर आउट करो कि आपको फाइनेंस में कौन सा फील्ड पसंद आ रहा है, वेदर इट इज CA, CS, एक्चुअल साइंस, व्हाटएवर। थोड़े सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करो, उसका सिलेबस एक्सप्लोर करो, एंड यू विल फिगर इट आउट कि आपको क्या करना है। बट इफ यू आर टोटली कंफ्यूज कि इंजीनियरिंग का भी थोड़ा मन है, फाइनेंस का भी थोड़ा मन है, या कोई और चीज का भी थोड़ा मन है, देन गो फॉर साइंस, सो दैट 11th 12th के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हो, एंड तब आप डिसाइड कर पाओ कि आपको क्या करना है। एट लास्ट तो आप कौन सा स्ट्रीम डिसाइड करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप वो स्ट्रीम डिसाइड करने के बाद उसमें कितना मेहनत करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है आपने स्ट्रीम सही सिलेक्ट किया हो पर आप ही हरामी हो, देन नो वन कैन हेल्प यू।